नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 30 वर्षीय मेल जातक हैं और कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो सवाल इनके काफ़ी हैं। इन्होंने इतने सारे सवाल लिखे हैं, इनके सवालों को देखते हैं। इन्होंने लिखा है, मेरी लाइफ लाइन बहुत ही छोटी है, जीवन रेखा उसके बारे में जानना है। और शादी मेरी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या अच्छा रहेगा कि नहीं। और बहुत परेशान रहता हूँ, आगे का भविष्य कैसा रहेगा, यही सवाल पूछना है। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके जो भी सवाल हैं उनके जवाब दूंगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र पहले हम कुंडली पर डालते हैं। अगर जो हम कुंडली पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर शनि लगन में बैठा हुआ है। जब भी लगन में शनि बैठ जाता है तो व्यक्ति का दिमाग कहीं नहीं लगता है। व्यक्ति के घर में अनावश्यक लड़ाई झंझट होते, अपने पिता से हो जाए, न पिता से बनती है, न भाई से बनती है, न बहनों से बनती है। मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है, मंगल केतु इकट्ठे दोनों बिगड़े हुए हैं। जब भी केतु बिगड़ जाता है व्यक्ति को माफ़ करना नहीं आता है। माफ़ करने के साथ साथ मंगल जब खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और हर बातों के एग्रेसिवनेस लेके चलता है। और क्योंकि मंगल केतु दोनों ही बिगड़े तो इसमें, लेकिन अगर जो देखें राहु की दृष्टि है मंगल पर, जब राहु की दृष्टि मंगल पर होती है तो क्योंकि व्यक्ति को खून की खराबियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, खून से संबंधित होंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य चंद्र अपनी निम्न दशा में बैठे हुए हैं और इनकी अगर जो देखें 10वीं दृष्टि सूर्य चंद्र की शनि पर पड़ रही है। क्योंकि सूर्य आग है और चंद्रमा पानी है। जब चंद्रमा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी जल जाता है। ऐसे में जब भी सूर्य चंद्र, जब भी आप कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो आप डिसीजन नहीं कर पाते हैं और आपका डिसीजन फेल हो जाता है। ऊपर से शनि की दृष्टि जब भी पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें परेशानी रहती है। लेकिन अगर जो सूर्य चंद्र जब भी इकट्ठे बैठते हैं तो एक गुरु का निर्माण होता है। लेकिन गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर जो यहाँ देखें सूर्य बुध बैठे हुए 11वें घर में, सूर्य बुध 11वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। और जब भी यहाँ पर बुध बैठता है 11वें घर में तो 34 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को तरक्की देता है। लेकिन 34 साल के बाद बहुत अच्छी तरक्की देता है। यहाँ पर राहु बैठा हुआ है 12वें घर में। 12वें घर का राहु थोड़ी दूर ले जाता है। जितना व्यक्ति घर से दूर रहेगा उतनी जीवन में तरक्की करेगा। अब करना क्या होगा, इस कुंडली में सभी ग्रहों को शिफ्ट करना होगा। क्योंकि 6 के ग्रह कभी शिफ्ट नहीं होते हैं तो इन्हें थोड़ा दबाना होगा। अगर जो यहाँ पर देखें चंद्रमा यहाँ बैठा है तो इसे 2 में ले जाना पड़ेगा, शनि की जद से बचाना होगा। और सूर्य यहाँ बैठा हुआ, सूर्य को 5वें घर में ले जाना होगा। बुध को यहीं अगर जो छोड़ दें तो यहाँ से शुक्र को ले जाके 12वें घर में ले जाना होगा, जिससे कि व्यक्ति की एनर्जी डेवलप हो जाए। लेकिन सूर्य बुध जब भी इकट्ठे होते डिसीजन पावर व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर शनि बैठा है लगन में, सर पे शनि बैठा है तो वो डिसीजन पावर किसी काम की नहीं रहती है और खत्म हो जाती है। तो इस कुंडली में काफ़ी इलाज करना होगा। चंद्र को शिफ्ट करना होगा 2 में करना होगा, सूर्य को 5वें में करना होगा और शुक्र को करना होगा यहाँ पर। अगर जो शनि को थोड़ा दबाना होगा, अगर जो नहीं दबाए तो शनि को सीधा 7 में ले आना होगा। अगर जो इस कुंडली में एक भी ग्रह अपनी उच्च स्थिति में नहीं है, जब भी 3 ग्रह उच्च स्थिति में हो जाएंगे उसके बाद 4 ग्रह हो जाएंगे। अगर जो यहाँ पर शुक्र बैठ जाएगा, यहाँ पर चंद्र आ जाएगा, अगर जो यहाँ पर शनि आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सूर्य, तो 4 ग्रह जब भी अपनी उच्च स्थिति में आते हैं तो बहुत अच्छे जीवन में रिजल्ट देते हैं। यहाँ का मंगल व्यक्ति को देता है मैनेजमेंट से संबंधित, अगर जो नौकरी करेगा मैनेजमेंट से संबंधित कार्य को यहाँ से देता है। लेकिन इसे कोई सहायता नहीं मिल रही है। दूसरा घर खाली है, 8वां भी घर खाली है, कहीं से इसे कोई सहायता नहीं मिल रही। ऊपर से राहु की दृष्टि होने के कारण यहाँ परेशानियाँ हो रही हैं। इस कुंडली में तो निश्चित रूप से काफ़ी इलाज करना होगा। देखते हैं, अगर जो हाथ को देखें तो हाथ इसमें
वर्गाकार है, जब वर्गाकार होता है व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें, अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा है, धनुषाकार है, जो भी मौके जीवन में मिलेंगे उनको ग्रेप करके चलेंगे। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है हाथ के अपेक्षा छोटा होता है तो व्यक्ति फास्ट निर्णय लेता है और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहती है। अगर जो हम कलर देखें तो कलर इसमें गुलाबी है, जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध देखें तो मणिबंध देखें, अगर जो हम तो स्वास्थ्य की मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की मणिबंध उतनी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं जंजीराकार है और थोड़ी यहाँ पर देखें दबी हुई है, यहाँ पर काफ़ी चौड़ी है, तो ऐसे में स्वास्थ्य में परेशानी आपको बनी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें धन की रेखा देखें तो धन तो यहाँ 40 साल के बाद दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका बुध बैठा हुआ है 11वें में, तो 11वें का बुध हमेशा 35 साल के बाद भाग्य को खोलता है। तो अभी उम्र 30 साल है, आपको 4 साल कम से कम वेट करना होगा, लेकिन उसके बाद देखें धन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो सुख की रेखा देखें तो इस साथ में सुख की रेखा कहीं नहीं बनी। जब सुख की रेखा नहीं होती है, ग्रह भी आपके बहुत अच्छे नहीं बैठे हुए कुल नहीं, तो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अगर जो अंगूठे को देखें, अंगूठा देखें मार्शल है, हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे, फैलेंज फर्स्ट सेकंड बराबर है, का बात करेंगे किसी से लॉजिक से करेंगे और जब भी किसी को समझाना होगा एक बार में समझा देंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर फैलेंज चौकोर है, आज का काम कल पर छोड़ते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब यहाँ पर उभार होता है तो व्यक्ति चपलता से कार्य करता है, साथ में बीमारियां व्यक्ति को कम लगती हैं। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, मध्यमा की ओर झुकाव होता है, व्यक्ति में धार्मिक का टूट भावनाएं होती हैं। मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई ली है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है और इस शायद तर्जनी से बड़ी है। जब भी तर्जनी से बड़ी होती है रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है, व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, जेब में 2 रुपये न हो, लेकिन व्यक्ति खुश मिजाज रहेगा। लेकिन अगर जो हम झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली काफ़ी छोटी है, जब कनिष्ठा उंगली छोटी होती है तो व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त में थोड़ी कमी रहती है। लेकिन इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है, धन कमाने की लालसा जीवन आपको बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी हैं, जब ऐसी 2 लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति के आय के साधन एक से अधिक रहते हैं किसी न किसी समय पर। साथ ही भाषाई ज्ञान अच्छा होता है और साथ में व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है और बोल भले ही न पाए लिख और पढ़ अवश्य सकता है। साथ में व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है कि आजीवन उसे धन मिलता रहे। सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है, नौकरी करें व्यापार करें बिल्कुल बराबर फायदा होगा। इसके साथ ही देखें सूर्य रेखा बनी हुई है, राहु क्षेत्र से निकली है, अचानक भाग्योदय होता है। जब भी यहाँ से निकलती है राहु क्षेत्र से तो निश्चित रूप से अचानक भाग्योदय होता है। लेकिन आपने यहीं पर पूछा था लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो सूर्य रेखा से यहाँ पर एक रेखा इधर जा रही है, रेखा ने काट दिया है तो यहाँ पर लव मैरिज योग का खंडन हो गया है, लेकिन एक दूसरी लव मैरिज का योग यहाँ बना हुआ है, तो आपकी लव मैरिज होने की 100% संभावना इसमें दिख रही है। लेकिन हो सकता है स्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं। अगर जो कभी इस रेखा ने काट दिया तो आपकी लव मैरिज वहाँ पर नहीं हो पाएगी। नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई है, जब नेचुरल ज्ञान रेखा बनती है तो आप लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे बढ़ती उम्र के साथ और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना हुआ है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का योग है, एक से अधिक जगह आपकी प्रॉपर्टियाँ धन संपत्तियाँ रहेंगी। अगर जो देखें शनि पर्वत देखें अच्छा है, जब शनि पर्वत अच्छा होता है आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं चलता है। देखते गुरु पर्वत को, गुरु पर्वत देखें बिल्कुल अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से ज्ञान विवेक व्यक्ति में अच्छा रहता है, समझदारी अच्छी रहती है, परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से भी उसे अच्छा प्रेम रहता है। अगर जो देखें उच्च मंगल को, यहाँ पर उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल बहुत अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और जब कोई संकट आएगा
जब भी कोई संकट आएगा तो उसका सामना खुद ही करने में सक्षम आप रहोगे। अगर यहाँ पर देखें हम मंगल और इसमें चंद्र पर्वत पे चतुर्भुज बना है, जब यहाँ पर चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति के पास एक समय आता है प्रॉपर्टियाँ अच्छी रहती हैं। इसके साथ ही व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है, क्योंकि आधा चंद्र पर है। जब चंद्र पर होता है तो व्यक्ति इंसाफ पसंद रहता है। अगर जो चार लोगों के बीच कोई बात होगी तो हमेशा इंसाफ की बात करेगा, अन्याय की बात बिल्कुल ही नहीं करेगा। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को। चंद्र क्षेत्र देखें अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगेंगी, सोच अच्छी रहती है, नई नई चीज़ें व्यक्ति को करने का शौक रहता है। लेकिन यहाँ पर एडिक्शन योग बना हुआ है। एडिक्शन योग मत पालें जब भी यहाँ पर एडिक्शन योग बन जाता है, क्योंकि ये देखा जब भी यहाँ पर ऐसी आती है तो एडिक्शन होता है। एडिक्शन ऐसा नहीं व्यक्ति शराब पीता है, जुआ खेलता हो सकता है, व्यक्ति मोबाइल चलाता हो या और कोई लगातार एडिक्शन व्यक्ति को लगा रहता है। इसके लिए अगर जो चाहेंगे तो उपाय दे दूंगा तो एडिक्शन आपका दूर हो जाएगा। अगर जो केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर दो मत्स्य चिन्ह बने, जब भी दो मत्स्य चिन्ह होते तो ऐसा व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है। साथ में जो भी उसका नॉलेज होता है PhD स्तर का रहता है, यूनिक नॉलेज होता है व्यक्ति को। इसके साथ ही लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, व्यक्ति लोभी काफ़ी होता है और लोभी 50 साल के बाद और लोभी हो जाता है। जो भी धन अपने जो भी आता है उसके पास अपने पास रखना चाहता है उस धन को, और अपनी खुद प्रयोग करे, पत्नी और बच्चों को नहीं देना चाहता। लेकिन इन दो जब भी मत्स्य चिन्ह होते हैं तो इनका सबसे बड़ा लाभ होता है, व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता, पर निर्वाण को प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब शुक्र पर्वत दबा हुआ होता है क्योंकि शुक्र वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ पर 11वें घर में, और बुध के साथ बैठा हुआ। बुध शुक्र की युति एक सूर्य को बनाती है, तो क्योंकि गर्म हो गया है तो शुक्र आपका थोड़ा कमज़ोर है। इसके लिए आप अधिक दालों का प्रयोग करें, और अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। अगर जो आप उपाय करेंगे तो ये शुक्र आप भी हो जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें काफ़ी यूँ रेखाएँ स्ट्रेस लाइनें, वर्तमान में व्यक्ति बहुत दबाव में जी रहा है, काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें निम्न मंगल दबा हुआ है, एनर्जेटिक, आपका स्वभाव बिल्कुल परेशानी में, और आप निश्चित रूप से कोई न कोई परेशानी आपको घेरे रहती है। देखते हृदय रेखा को। हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है इतनी बड़ी, व्यक्ति क्रिएटिव काफ़ी होता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर दशा है हृदय रेखा, जब भी दशा होती है तो व्यक्ति के पास धन की जीवन में इतनी कमी नहीं रहती है कि खाना न मिले या कोई काम न चले, उसका इतना धन हमेशा व्यक्ति के पास बना रहता है। यहाँ पर देखें माता पिता यूँ फ्लड लाइन है, माता पिता की आप सेवा भावी रहेंगे। लेकिन अगर जो देखें हृदय रेखा भी यहाँ पर देखें 25 साल से लेके और 35 साल तक काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ तो 25 से 35 तक आपका समय काफ़ी ख़राब गुजरेगा, लेकिन 35 साल के बाद अच्छी है और आपका अच्छा समय गुजरेगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर रेखा त्रिशाखी है, जब त्रिशाखी रेखा होती है तो एक व्यक्ति के राजयोग बनता है। जब राजयोग होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नौकरी भी करता है, क्योंकि मंगल 5 में आपका छठे में बैठा हुआ है और केतु भी बैठा हुआ है। तो जब भी छठा घर आबाद होता है तो नौकरी लगने की व्यक्ति की प्रबल संभावना रहती है। कुंडली में भी है, यहाँ भी है। अगर जो आपने गृह शिफ्ट किए और अगर जो आपने तैयारी करी तो यहाँ से सरकारी नौकरी लगने की भी आपकी संभावना दिख रही है। लेकिन अगर जो इधर देखें एक रेखा जब इधर जाती है ऐसी जाती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति जीवन बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या आपको सरकारी लाभ मिलेगा। एक रेखा इधर जा रही है, कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनेगी। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा लहरदार है। जब भी ऐसी लहरदार होती है तो व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाता है, सही डिसीजन नहीं ले, क्योंकि आपकी कुंडली में भी शनि की दृष्टि चंद्र और सूर्य पर पड़ रही है। डिसीजन प्रभावित होते, एक समय सोचते हो नौकरी करें, एक समय सोचते हो व्यापार करें, ऐसी स्थिति आपके साथ जीवन में लगी रहेगी। लेकिन जब इतनी बड़ी होती है, क्रिएटिविटी बहुत होती है और व्यक्ति एडवांस होता है काफ़ी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ जीवन रेखा जुड़ के चल रही है, व्यक्ति अपनी परिवार की समाज की परंपराओं को लेके जीवन में आगे बढ़ता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है। लेकिन अगर जो इस पर हम प्रेशर को देखें तो उम्र रही है आपकी, यहाँ पर उम्र रही आपकी लगभग नहीं तो यहाँ रहेगी 25 साल से लेके
35 साल तक इस पर काफ़ी प्रेशर है, लेकिन उसके बाद मानसिक प्रेशर आपका हट जाएगा। लेकिन अगर जो इस पर त्रिभुज बने हुए हैं, आप किसी को धन उधार न दें, आपका धन बिल्कुल मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। इन्होंने जीवन रेखा के बारे में पूछा था कि जीवन रेखा हमारी छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन रेखा यूँ चली। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि 24 साल से लेके और यहाँ पर 55 साल तक काफ़ी परेशानियों, काफ़ी संघर्ष आपको सहने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब भी जीवन रेखा सीधी होती है, इसने बिल्कुल कर्व नहीं लिया, नहीं, जीवन रेखा को इस तरीके से होना चाहिए। और जब भी जीवन रेखा कर्व नहीं लेती है, उस दौरान जीवन में परेशानियाँ आके रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर प्रदत्त परेशानियाँ होती। व्यक्ति खुद अपने लिए परेशानियाँ नहीं खड़ी करता, ईश्वर प्रदत्त बहुत परेशानियाँ व्यक्ति को होती हैं। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा, साथ में आपको ग्रहों की शिफ्टिंग करनी होगी, वहाँ पर कुंडली के भी उपाय करने होंगे, और दोनों के अलग अलग अगर जो आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये समस्या से निजात पा जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, व्यक्ति के पास मल्टी डिग्रीज भी हैं, कोई ना कोई अच्छी एजुकेशन है। यहाँ पर देखते हैं यूँ लाइनें गई हैं ऊपर, जब ऐसी ऊपर लाइनें जाती हैं, व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति इंटेलिजेंट है। साथ में दूर के स्थानों से जितना जुड़ेगा उतना व्यक्ति को लाभ मिलेगा। लेकिन जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यहाँ पर बोले समाप्त है, तो इसके साथ ही मंगल रेखा ने यहाँ पर पकड़ लिया, यहाँ दूसरी मंगल रेखा, तो जीवन रेखा को पूरा कहेंगे। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को ऐसा आएगा कि स्थान परिवर्तन होगा। उम्र रहेगी आपकी 55 साल, उम्र रहेगी 60 साल पर। ये स्थान परिवर्तन को दिखाती है जब भी जीवन रेखा टूटती। लेकिन जब भी जीवन रेखा धुंधली हो जाती है और भाग्य रेखा मजबूत हो, तो व्यक्ति को दवाइयों के सहारे चलना पड़ता है। यहाँ से कोई ना कोई ऐसी बीमारी व्यक्ति को पकड़ लेगी जो कोई ना कोई परेशानी जीवन में रहेगी। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ से 35 साल की उम्र से आपकी 35 साल की उम्र से जीवन रेखा भी काफ़ी चौड़ी हो गई है, और चौड़ी जीवन रेखा हमेशा कोई न कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या अन्य बीमारी को दर्शाती है। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा, अपने खान पान पर नियंत्रण करना होगा, और व्यायाम और कसरत करनी होगी आपको। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रही है आपकी 20 साल, काफ़ी बड़ा खतरा है आपके लिए जीवन में। उम्र रही है आपकी 24 साल पर भी था। लेकिन अगर जो आपने मैरिज के लिए पूछा है, तो आपकी अगर जो इस समय उम्र 30 साल है, तो आपकी मैरिज 26-27 पर यहाँ हो रही थी। और अगर जो यहाँ पर 30 साल पर भी है और 30-31 पर हो जाए, हस्तरेखा में 1-2, अगर जो यहाँ नहीं हुई तो आपकी 33-34 साल पर यहाँ पर मैरिज का योग बन रहा है लगातार। क्योंकि मैरिज के योग बनते हैं, और हो सकता है उस दौरान व्यक्ति की शादी नहीं, 1, 2, 3 मैरिज के योग बने हुए आपके हाथ में हैं। लेकिन अगर जो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा, उम्र रहेगी आपकी लगभग 45 साल, 45 साल के लगभग यहाँ काटा है। 50 साल पर यहाँ भी है रेखा है, 53-54 पर यहाँ, 55 पर भी यहाँ है। इस टाइप से आपको थोड़ा अपने खान पान पर केयर करनी होगी और जीवन में आगे बढ़ना होगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है, जब भी ऐसी भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति या तो 27 साल से पहले गुरु कर जाता है, या अच्छे खाते पीते परिवार में जन्म लेता है। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रही है आपकी यहाँ पर 31 साल, कोई ना कोई आपके घर में अच्छा 31 साल पर खर्चा आएगा, 31-32 पर यहाँ पर। उसके बाद देखें, ये भाग्य रेखा बिल्कुल कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर भाग्य रेखा है। उसके बाद यहाँ 50 साल से भाग्य रेखा ने अपना काम करना चालू किया। एक रेखा इधर से आ रही, जब ऐसी रेखा आती है तो व्यक्ति के पास कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे दिया है, यहाँ पर साइलेंट इनकम को ये दर्शाती है। यहाँ पर भाग्य रेखा काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन अगर जो हम यहाँ से देखें तो इधर से भी एक भाग्य रेखा ने साथ लिया है, यहाँ से भी जब ऐसी भाग्य रेखा होती है, इधर से भी आई है भाग्य रेखा, तो व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो नौकरी करता हुआ भी रहता है, या कोई काम करता है, या व्यक्ति काम करता है उसमें सहयोग करता है। क्योंकि आय के साधन यहाँ पर देखें हम 1 से अधिक दिख रहे हैं। जब यहाँ पर आय के साधन, यहाँ पर भी 2 लाइनें बनी थी, तो आय के साधन आपके 1 से अधिक रहेंगे। लेकिन अच्छे धन का, सबसे अच्छे धन का आगमन देखें तो 50 साल के बाद होगा। यहाँ पर देखें, आपने
यहाँ पर देखें अगर जो तो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 43 साल पर आपका घर बनेगा, या 44-45 साल पर आप हो सकता है कंस्ट्रक्शन, 46-47-48 ऐसे कम से कम 3-4 बार आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे या कहीं धन इन्वेस्टमेंट बड़ा करेंगे। हो सकता है प्लॉट वगैरह भी खरीदें आप, लेकिन अब यहाँ पर सावधान रहें। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग 40 साल के 38 साल के लगभग, यहाँ पर काफ़ी धनान्य होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। कहीं भी धन इन्वेस्टमेंट करते समय इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखते हैं बुध रेखा को, हाथ में बुध रेखा बनी नहीं है, बहुत छोटी बनी है, ऐसी बनी है। जब ऐसी बुध रेखा होती है तो क्योंकि यहाँ पर मनी टेंगल टूटा हुआ है, व्यक्ति के पास धन नहीं है। अगर जो यहाँ पर देखें मंगल रेखा हाथ में बनी हुई है, लगातार जीवन का सपोर्ट करती है। जब भी हाथ में मंगल रेखा होती है तो जो भी गंभीर बीमारियां व्यक्ति को नहीं होती हैं, सामने आने वाले खतरों से व्यक्ति कई बार बच जाता है। लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर वालों का सहयोग मिलता है, बाहर वालों का अच्छा सहयोग मिलता है। साथ में ही समस्या भी रहती है कि व्यक्ति का कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का नरसों होगा, ऐसी समस्या जीवन में चलती रहती है। तो निश्चित रूप से मैंने 7 का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके मैरिज के बारे में सवाल थे, लव मैरिज के बारे में सवाल थे, और आपका जीवन आगे का कैसा रहेगा। तो निश्चित रूप से 35 साल के बाद उज्ज्वल भविष्य रहेगा आपका, और अंतिम 50 साल के बाद बहुत अच्छा समय रहेगा आपका। और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।